मून तक कल हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम जुपिटर के बारे में समझेंगे कि जुपिटर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है जुपिटर के। तो बहुत लोगों को जुपिटर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। वैसे भी सारे हमारे ऑकल्ट के सभी लोग बैठे हैं और मास्टर बैठे हैं सभी, तो प्लैनेट्स के बारे में लगभग सबको पता होगा। लेकिन क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी वाइज जब हम कुछ चीजों को रीड करते हैं तो कई बार उनकी चीजें थोड़ा चेंज हो जाती है ना। न्यूमरोलॉजी में कुछ चीजें अलग हैं और एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीजें अलग हैं, कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा ऐड ऑन हो जाता है एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, तो वो हम समझेंगे। तो जुपिटर एक तो सबसे पहले आपके गुरु को दिखाता है। अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आपको गुरु भी अच्छे मिलेंगे। अगर आपको लिखने में लिखना है तो मैं स्लो बोलूं थोड़ा। यस यस मैम। मैम। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर आपके गुरु को दिखाते हैं, आपके हस्बैंड का कारक होते हैं। अगर आपको अपना हस्बैंड देखने हैं तो आपको जुपिटर देखना पड़ता है। प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, वेल्थ के कारक हैं। लेकिन अगर आपका वेट बढ़ता है तो उसके कारक भी जुपिटर है। जुपिटर के कारण ही वेट बढ़ता है। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है या सांस लेने में जैसे प्रॉब्लम होती है तो उसके कारक भी आपके जुपिटर ही होते हैं। लेकिन उसके साथ मर्क्यूरी अगर खराब है तब जाके ये कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या बोला मैम? अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है ना, कुछ लोगों को ब्रीथिंग में समस्या होती है, तो वो यस। जुपिटर की वजह से होती है। लेकिन वो फिर एक प्लेनेट और कॉम्बिनेशन में आता है, मर्क्यूरी। या फिर जुपिटर खराब है तो उस केस में अस्थमा की समस्या हो जाती है। अगर आपको अपने लीवर की बीमारी देखनी है तो जुपिटर से देखी जाती है। आपके एजुकेशन के कारक जुपिटर है, अध्यात्म के कारक जुपिटर है, आपके जितने भी धर्म स्थल है उन्हें जुपिटर से जोड़ा जाता है। मतलब जितने भी आपके धर्म स्थान होते हैं ना वो आपके जुपिटर के अंडर में आते हैं। अगर आपको अपने जुपिटर को ठीक करना है ना, तो जब भी आप कहीं जाते हो, कहीं रास्ते में जाते हो, कहीं भी आपको जितने मंदिर दिखते हैं आपको हाथ जोड़ के निकलना चाहिए हमेशा। उससे आपका जुपिटर हमेशा अच्छा रहेगा। मैम, हम्म। अगर जुपिटर 6 हाउस में है और मून भी साथ में है तो? कोई बात नहीं, सिक्स हाउस में तो क्या हुआ, मून और जुपिटर अगर सिक्स हाउस में तो अच्छा है ना। आपको दुश्मन कम मिलेंगे, आपके ऊपर कर्जा कम होगा, और अगर आप जॉब में है तो आपकी जॉब अच्छी चलेगी। मैम, जॉब नहीं कर रही हूँ, अभी अकर फील्ड में आई हूँ। पूरी लाइफ चली गई, आधी लाइफ चली गई। स्टडी करते रहो फिर आप। ओके। गज केसरी योग बन रहा है ना मैम। आप किसी हाँ, के अंडर में दरअसल। जॉब करोगे ना मैम, ऑकल्ट फील्ड में आप किसी के अंडर जॉब करोगे ना तो आप बहुत अच्छा काम करोगे। आपकी अर्निंग अच्छी होगी वहां से। ओके मैम। रूपा बेन नौकरी गो तो। अभी गई है आपसे। ठीक है, जुपिटर आपकी हायर एजुकेशन को दिखाते हैं। अब देखो कितनी सारी चीजें, शादी, शादी के कारक भी जुपिटर है। बिना जुपिटर की मर्जी के शादी नहीं होती। इसीलिए तो हल्दी लगाई जाती है, ताकि सब कुछ शुभ से संपन्न हो जाए। बोले किसी की शादी कब होगी, इसमें भी जुपिटर को देखते हैं। हाँ, जुपिटर का रोल बहुत जरूरी है, वो देखना पड़ता है कि जुपिटर कब आ रहा है, दशा में, महादशा में। मैम, कंसीव करने के लिए क्या देखना पड़ता है?
मैम देखो, कंसीव करने के लिए आपको जुपिटर भी देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के कारक जुपिटर है। हाँ मैम। ठीक है। फिर उसके लिए फिर दूसरी चीज भी आती है कि आपके बच्चों का जो हाउस है उसका प्लेनेट भी आपको देखना पड़ता है। 5th हाउस। और खासकर जब हम मेल चाइल्ड देखते हैं तो हम जुपिटर को जरूर देखते हैं। ठीक है। अब जुपिटर के बारे में समझ में आया कैसे है। बहुत हैवी प्लेनेट है। जुपिटर जो है बहुत हैवी प्लेनेट है। और उसके अंदर इतनी मैग्नेटिक पावर है कि वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा आपकी मैग्नेटिक पावर इतनी है कि जो भी चीजें हैं उसको अपनी तरफ खींचने का काम करता है जुपिटर। ठीक है। मैम जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? जुपिटर को स्ट्रांग करने के लिए विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। और जितने आप स्पिरिचुअल हो जाओगे उतना आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा। धर्म को दिखाता है जुपिटर। जो लोग अपने धर्म के लिए बहुत अडिग होते हैं ना, वो जुपिटर से रूल होते हैं। ठीक है। जुपिटर आपके ब्राह्मण जाति में आता है, तो इसीलिए उनका स्वभाव ऐसा है। जुपिटर वाले थोड़े गुस्से वाले भी मिलेंगे, थोड़े जिद्दी भी मिलेंगे। और क्योंकि वो हैवी प्लेनेट है ना, तो जुपिटर को हम ऐसा बोलते हैं कि वो जहां बैठ जाता है ना चीजों को दबा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी तरफ चीजों को खींचता भी तो है। आपकी इच्छा पूर्ति भी जो होती है वो जुपिटर की वजह से होती है। मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो जुपिटर की वजह से होता है। पता है आपको, अगर जुपिटर अच्छा है तो आप मैनिफेस्ट अच्छा कर पाओगे। वो क्यों? जुपिटर आपका आकाश तत्व है। अभी तो हमने प्लैनेट्स में केवल सिंपल सिंपल सी चीजें पढ़ी, हमने तो अभी ये देखा ही नहीं कि उसकी कास्ट क्या है, उसके बहुत सारी चीजें आती है एक प्लैनेट के अंदर, उसका तत्व क्या है। तो एक जुपिटर ही है जो आपका आकाश तत्व है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। क्लियर? आज मैंने बहुत धीरे बोला, आपने आराम से लिखा होगा। यस यस। मैम। चलिए। मैम वो पहले इसमें डॉगमेटिज्म कुछ लिखा था, उसका मतलब क्या है? डॉगमेटिज्म। ये आई थिंक ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये डोमिनेटिंग होगा। हाँ, मैं यस। कब से वही सोच रही थी, ऐसा वर्ड कभी सुना नहीं मैंने। हाँ, वो डोमिनेटिंग होगा। कई बार लिखने में ना मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, तो ये जुपिटर जिनका हो वो डोमिनेटिंग भी होते हैं? हाँ, डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं। तो डिपेंड करता है वो किस हाउस में है, या कहीं पर भी हो तो स्ट्रांग हो तो चलता है नहीं, वो उन मतलब? चीजों को लेकर, अगर हाउस की अगर हम बात करेंगे ना, देखो अभी हम केवल प्लैनेट को जैसे पढ़ रहे हैं तो हम स्वभाव बता सकते हैं कि अगर आप जुपिटर से रूल होते हो तो थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। ठीक है, थोड़ी जिद्दी भी होंगे कि आप अपनी बात पर अडिग रहोगे। ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर हाउस की बात करें तो आप उस चीज को लेकर थोड़े जिद्दी हो सकते हो। लेकिन एक चीज है, जुपिटर को ओवरऑल अच्छा ही माना जाता है। जुपिटर को ऐसे नहीं कहा जाता है कि जुपिटर कहीं बैठता है तो खराब करता है। लेकिन बस ये है कि वहां पर बैठता है तो वहां की चीजों में कई बार कमी कर देता है, हैवी होने की वजह से। जैसे हैवी प्लेनेट है ना, तो वो कहीं बैठता है तो चीजों को दबा देता है। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने जो देखा है ना, मतलब ये केवल एक थ्योरी है, प्रैक्टिकली मैंने जो देखा है ना, ऐसा होता नहीं है। ओके। जुपिटर आपकी इच्छा पूर्ति ही करता है, आपके लिए भला, क्योंकि वो शुभ प्लेनेट है ना, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही करता है। बहुत कम ऐसे केस होंगे जैसे रेट्रोग्रेड होगा या राहु और जुपिटर साथ में बैठ जाए तो गुरु चांडाल दोष बना देता है, उस केस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन सिंगल अगर जुपिटर बैठा है और किसी और प्लेनेट के साथ भी बैठा है तो वो अच्छे ही रिजल्ट देता है, वो खराब रिजल्ट नहीं देता। ओके। ठीक है, क्योंकि वो भाई आपके शादी का कारक है ना।
आपके बच्चों का कारक है, आपकी वेल्थ का, प्रॉस्पेरिटी का, आपके धर्म का। तो सोचो ये सारी चीजें तो आपकी लाइफ में अच्छी ही है ना। वो अलग बात है कि किसी की लाइफ में ये सारी चीजों से रिलेटेड चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, तो वो हाउसेज ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो। मैम, आपने बोला जुपिटर मार्स के साथ होगा तो क्या होगा? जुपिटर मार्स के साथ होगा तो अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि फ्रेंडली प्लेनेट है दोनों। अच्छा फ्रेंड, लेकिन वो 8th हाउस में है। कोई बात नहीं, वो उसका घर है। मार्स का भी वो घर है और जुपिटर का भी वो घर है। ओके। जुपिटर 8th हाउस का बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है, क्योंकि ऑकल्ट का जो फील्ड है वो आपका 8th हाउस है। अभी तो हमने हाउसेस ही नहीं पढ़े, अभी तो हम केवल प्लैनेट्स तक पहुंचे हैं। अभी तो मैम वो जब मेरे हाउसेस पढ़ोगे तब मजा आएगा पढ़ने में। ओके। ठीक है। यस। क्या होता है ना, जब आपका, मैंने भी जैसे बोला कि जुपिटर और राहु बैठते हैं, तो उसमें क्या है, राहु हमेशा, राहु हावी होता है लोगों के ऊपर, होता है कि नहीं होता है। आप एक चीज मुझे क्लियर बताना, आपके सामने किताब रखी है और एक फोन रखा है, तो बार बार आपको क्या आदत होगी, बार बार फोन खोल के देखोगे, अरे किसी का मैसेज तो नहीं आया। यस तो मैम। किताब जो है वो जुपिटर है, और जो फोन है ना वो राहु है। आप किताब से ज्यादा फोन के साथ समय बिताओगे। आज के टाइम में भी सारे लोग फोन से ही पढ़ रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो बुक से पढ़ते होंगे, है कि नहीं है। और वैसे भी हमारी तो सारी पढ़ाई ही ऑनलाइन हो रही है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि भाई फोन छोड़ के आप किताब से ही पढ़ो। लेकिन आपका जो बुक्स वाला नॉलेज है वो जुपिटर है, और अगर उसी फोन में आप रील्स देख रहे हो तो वो राहु है। उस फोन में आप पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीजें तो खैर मैं बाद में बताती हूँ, जब हम प्लैनेट्स के ऊपर बात करते हैं कि उसको कैसे ठीक करना है, कैसे चीजें अपने अंडर में लेकर आनी है, तो वो तो एक अलग टॉपिक हो गया। बट एक बात समझा रही हूँ बस, कि वो साथ में बैठते हैं तो कौन सी चीज हावी होगी, राहु हावी होगा ना। तो बस लोग यस अपने मैम। आप उसको खराब करते हैं, जुपिटर खराब नहीं होता, लोग खराब कर देते हैं उसको। तो कर्मा सबसे बड़ी चीज है। ठीक है। राव। राहु, राहु क्या है, आपका भ्रम है, शेयर मार्केट है। राहु भ्रम पैदा करता है। आपको वो चीजें ऐसी लगेंगी कि नहीं सब कुछ सही है, या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो सही हो। लेकिन राहु वाले ना बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, आप उनकी गलती नहीं पकड़ सकते, आप उनकी चोरी नहीं पकड़ सकते राहु वाले लोगों की। ये सही है मैम। हाँ। है इसका ना। अच्छा एक्सपीरियंस लास्ट 4 इयर्स में आ गया यस। था। मतलब मेरे हस्बैंड ने किसी को मतलब पैसे दिए थे, उन्होंने मांगे थे 2 लाख रुपए तो दिए। और वो बोले कि मुझे अर्जेंट काम है, मैं दे दूंगा। अभी 2 साल हो गए तो दिए नहीं, तो इन्होंने रीजन पूछा तो हमको पता नहीं चला कुछ, तो उन्होंने झूठ ही बताया था। लेकिन ऐसा है, मेरे हस्बैंड कभी किसी पर चिल्लाते नहीं है, बहुत शांत स्वभाव के है। तो फिर उनके पापा से बात निकलवाई तो पता चला कि उन्होंने कहीं तो इन्वेस्ट कर दिया और वो खुद ही डूब गए। अब हमारा पैसा कब तो देंगे पता नहीं। शेयर मार्केट में तो नहीं लगा दिए उन्होंने। नहीं, वो कुछ बोलते ही नहीं, वही तो हमने कहा, वो कुछ बोलते ही नहीं है। जो राहु का नाम, जो राहु है जो, तो वो कुछ बताते ही नहीं। ऐसा डाला कहाँ है कुछ, मतलब उनके ब्रदर है हाँ, एक दूर के, तो उन वैसा हो गया है। राहु वाले का ना दिमाग बहुत तेज चलता है, तो आप उनकी चोरी, उनकी गलतियां जल्दी से नहीं पकड़ पाओगे। हाँ, जो 4 इयर्स हो गया था, हैकर, हम कुछ नहीं पकड़ पाए। हाँ, जो हैकर होते हैं ना, बहुत अच्छे हैकर बनते हैं, वो राहु की वजह से बनते हैं। हाँ। इतना शार्प माइंड होता है। लेकिन देखो, राहु वाले लोग, राहु ऐसा नहीं कि हमेशा गलत होता है, बस उसको सही करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोचो अगर किसी का राहु अच्छा हो तो उसका दिमाग कितना अच्छा काम करेगा, मतलब अगर किसी के पास शार्प माइंड है और उसका आप अच्छी जगह पे यूज करोगे तो कितना बेनिफिट होगा सबको। आपका पूरा आईटी सेक्टर जितना है वो सब राहु है भाई, आपके फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब राहु है। और मोस्टली हम इसके ऊपर डिपेंड है कि नहीं है। बिना लाइट के आप रह सकते हो, बिना फोन के रह सकते हो, बिना फ्रिज के रह सकते हो, नहीं रह सकते। तो कुछ चीजें तो हमारी लाइफ में ऐसी हो गई है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, और वो सब राहु है।
बट ये है कि हम उसको सही से यूज नहीं करते या सही से चीजें नहीं चलाते, तो राहु 90% प्रॉब्लम करता है। बट अगर उसको अच्छा कर लो तो वो आपको फायदा भी बहुत देता है। कहते हैं ना, वो छप्पर फाड़ के जो पैसा देता है तो वो राहु देता है। और सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में जो होते हैं वो राहु की वजह से होते हैं। अच्छा मैम, उस पे भी कुछ ऐसा होगा ना कि राहु आपको अगर छप्पर फाड़ के देता भी है या फिर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो उसमें आपके कर्मा भी काम करते होंगे, ऐसा कुछ हाँ, होगा? कर्मा भी काम करते हैं। और देखना पड़ता है कि हम्म। राहु, जैसे थर्ड हाउस का राहु, अगर आप ऑनलाइन फील्ड में हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि वो उसका घर है। वहां बैठ के बहुत कम आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर करेगा जरूर। क्योंकि भाई जो खराब है वो खराब है, जो मैलिफिक है वो मैलिफिक है। अपने रिजल्ट तो कुछ नहीं तो हेल्थ इशू ही दे देगा अपने वाले। अच्छा। तो खराब तो वो करेगा कुछ ना कुछ, लेकिन हाँ अच्छा भी करेगा, ऐसी बात नहीं है। ओके। 12th हाउस का राहु आपको विदेश यात्रा कराता है, लेकिन वही राहु 12th हाउस का अगर खराब हो तो आपको जेल की यात्रा भी कराता है। डिपेंड करता है आपके कर्मा के ऊपर कि आप कर्म कैसे कर रहे हो। ठीक है। बहुत अच्छे, जैसे मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है लोगों को, कहते हैं ना कि मैनेज मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। मैम राहु और सैटर्न 12th हाउस में होगा तो? राहु और सैटर्न 12th हाउस में होगा तो आप मैम, विदेश जाओगे, पर थोड़ा देर से जाओगे क्योंकि सैटर्न भी तो बैठा है वहां। हाँ मैम। मैम मेरे और सन अच्छी का जगह है। इन्वेस्ट करो। ओके मैम। मैम मेरे सन का है, 2013 बॉर्न है। अभी तो 11 साल का है, 12 साल का। ओके, कोई बात नहीं मैम, बड़ा होके वो विदेश चला जाएगा। हम्म, ओके। ठीक है, तो राहु के बारे में समझ में आया, राहु क्या करता है। यस मैम। राहु अब आपने कोरोना का टाइम देखा, सभी ने बोला कि राहु का साल था, है ना, बोला कि नहीं बोला। ठीक है, वो चीज हम मानते हैं, राहु का साल था। पर और प्रैक्टिकल चीज आपने क्या देखी, जो भी बीमारी फैली आपकी वो हवा की तरह फैली, एक दूसरे से लगी। जो आपका वायरस होता है ना, वायरस वो राहु होता है। और राहु को कहा गया है धुएं के समान। तो वो ऐसी बीमारियां लेकर आता है जो धुएं की तरह फैलती है। भाई हवा चलेगी तो धुआं कितनी दूर तक जाएगा, या हवा कितनी दूर तक जाएगी, है ना। तो इसी तरह से आपकी वायरस वाली जितनी बीमारियां हैं, ये जो इस तरह से फैलती हैं, बहुत जल्दी से फैलती हैं, तो वो सारी बीमारियां राहु की वजह से होती हैं। और इसीलिए कोरोना को देखा ना, कैसे एक दूसरे से लग रहा था वो। और सांस जैसे हम बात कर रहे थे तो हवा के द्वारा ही तो लग रहा था वो, हाँ, इसीलिए। लेकिन वही उस साल में बहुत ऑनलाइन से बहुत लोगों ने इनकम भी बहुत, मतलब उस टाइम से ही ज्यादा बहुत पैसा ऑनलाइन कमाया। हुई। हाँ। हाँ, और जितना ट्वेंटी भी आपका ट्वेंटी से। ऑनलाइन सेक्टर आया वो सारा उसके बाद ही आया। हाँ, 2020 से तो मैंने भी वो न्यूरोलॉजी बाद अपने में ऑब्जर्व। ही आप, आया ऑनलाइन। हाँ, राहु ने अपने आप को स्टेबल कर दिया उस समय से। हम्म। हाँ। तब तक तो किसी को आप मालूम ही नहीं देखो, था न्यूरोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या हाँ। है। एस्ट्रोलॉजी लेकर आया। तो क्या होता है, जिसके लिए अच्छा था राहु उसको तो पॉजिटिव रिजल्ट दे गया, और जिसके लिए खराब था, किसी की डेथ हो गई, किसी को बीमारी हो गई, और कुछ लोग अभी तक भी परेशान हैं। जिनको भाई कोरोना हुआ, कुछ लोग तो अभी तक भी परेशान हैं। और कुछ लोग मैम ऐसे कहते हैं एक्टिविटी कि से वो, भी हाँ, परेशान हो हमारे गए। लिए बहुत अच्छा रहा, हमने पूरा मतलब बिजनेस खड़ा कर दिया, है कि नहीं है। मैम, मेरे केस में तो अच्छा रहा एक तरफ से, क्योंकि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। लेकिन उसी साल ही मेरा पैर टूट गया। तो दोनों चीजें होती है ना मैम, हमेशा हर चीज अच्छी नहीं हो सकती ना। हाँ, घर बैठे बैठे ही टूट गया। हाँ, तो अच्छी भी चीजें होंगी और खराब भी चीजें होंगी। हम्म। तो राहु ऐसे ही काम करता है आने वाले टाइम में, जब अब तो वैसे भी आपका पूरा जो कलयुग है वो सब सब राहु के ऊपर है। और अभी तो बहुत फिर भी ठीक है, चीजें आगे जाके और खराब होंगी और बीमारियां ऐसी आएंगी, बहुत बड़े बड़े लेवल पर भी बीमारियां आएंगी, है ना। तो मैम राहु की हम महादशा की में भी ये सारी चीजें काम करती है? यस मैम। सॉरी, सॉरी, कुछ मैम बोल रही थी, मेगा मैम। हाँ नहीं, नहीं हाँ, नहीं, मैंने आप कहा।
मैम आप बोलिए। मैंने कहा राहु की महादशा में भी ऐसा कुछ होता है? मैम देखो, वो डिपेंड करता है आपके चार्ट के ऊपर कि आपके लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा। अच्छा, हाँ वह भी ठीक है। ये पूनम मैम की बोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लग रही है मुझे, कैल्शियम डिफिशियंसी ज्यादा है इनकी। आपकी राशि मैम, उस दिन आपने कुछ बोला था ना मैम, कैल्शियम कैप्रिकॉन वालों के लिए कुछ, आपका राशि कौन सा है पूनम मैम? पूनम, मैम वॉइस नहीं आ रही। म्यूट हो आप? म्यूट हो, म्यूट हो। कर कर कैंसर, एक्चुअली ये कभी कभार बच्ची आ जाती है बीच में चिल्लाते, इसलिए मैं म्यूट करती रहती हूँ। कर्क राशि है हम्म, ना उनकी। हाँ। हाँ। तो तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही होगी मैम, उनके ऊपर। विटामिन डी डेफिशिएंसी मुझे यहाँ यूके में थी तब से हुई है, लेकिन इतना मेजर नहीं लगा था। लेकिन उसके बाद हाँ इस बार बहुत ज़्यादा था जब इंडिया आए थे, तो डॉक्टर ने कहा हाई रिस्क पर है, तो मेडिसिन वगैरह लेके अभी तो कवर हो गया, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे कोई वही बात नहीं, आपको ठीक हो जाएगा। ये एनालिसिस कराना था। कल हस्बैंड से भी मैंने बात की थी, उनसे भी बात बहुत कम होती है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर अच्छा प्रेडिक्शंस होता है तो एनालिसिस करा लेना। मैंने कहा ठीक है। आप हाँ करा लो मैम से। हाँ हाँ। चार्ट रीडिंग करवा लो यामिनी मैम से बढ़िया पूनम जी। ट्रेड। हाँ, यामिनी मैम से चार्ट रीडिंग करा लो आप। हाँ हाँ कराएंगे इसलिए मैंने टैरो ट्रेडिंग में भी मैम से भी पूछा था कि मैम बोले प्रॉब्लम तो नहीं है। है नहीं, सच में मुझे मनी का वगैरह अभी बहुत हो रहा है इस घर में आने के बाद से, क्योंकि किसी ने कहा था एक बार, वो दीप्ति मैम ने भी कहा था वास्तु प्रॉब्लम है। तब से हमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो रहे हैं, मनी प्रॉब्लम। लेकिन हाँ हेल्थ प्रॉब्लम में पैर से ही प्रॉब्लम है, बाकी तो ऐसा बहुत सीरियस वाला कुछ लगना नहीं, लेकिन वही पैरों से दिक्कत है। कोई बात नहीं, वो तो पता चल जाएगा मैम चार्ट से कि क्यों चार्ट हो से रहा है, पता किस चल वजह से हो रहा जाएगा, है। चार्ट रीडिंग से पता चार्ट से चल पता जाएगा चल कि क्या प्रॉब्लम है। मैम, क्या हाँ प्रॉब्लम है। मैम यामिनी मैम, नॉर्थ लूनर नोड मीन्स? मैम ये ना राहु को, जैसे हम कहते हैं ना कि आपका नॉर्थ साइड जो है वो आपका राहु है, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं उसको, साउथ साइड जो है वो केतु है। तो अच्छा। राहु और केतु क्या होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। आमने सामने तो होंगे लेकिन एक दूसरे से, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है ना मैम। तो इसी तरह से यस। बोला जाता है कि राहु आपका नॉर्थ पोल हो जाता है और केतु आपका साउथ पोल हो जाता है। वो आमने ओके। सामने रहेंगे लेकिन एक दूसरे को दूरी बना के रखेंगे, कभी साथ में नहीं आते, क्योंकि उन दोनों ओके। का व्यवहार भी एक दूसरे से अपोजिट है ना। हम्म। वो जितना घर राहु, में भी आमने सामने घर पे ही रहते हैं ना? हाँ आमने सामने घर में हमेशा आपकी सेवंथ हाउस सामने, सेवंथ हाउस सामने राहु केतु रहते हैं, लेकिन नेचर बिल्कुल अलग है। जैसे राहु क्या है, आपकी चीजों को लेके इच्छाएं बढ़ाता है, मेरे को बहुत पैसा कमाना है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। शॉर्टकट अपनाते हैं, शेयर मार्केट में जब लोग पैसा डालते हैं सोचते हैं कि यार बहुत जल्दी पैसा कमा लेंगे, और राहु खराब है तो पैसा डूब जाता है। हम्म। तो बहुत जल्दी पैसा कमाने की इच्छा होना, बहुत सब कुछ जल्दी चाहिए, बहुत बड़े लेवल पर चाहिए, जो इच्छाएं हैं बहुत बड़े लेवल वाली, वो राहु की है। ठीक है, अभी जब हम केतु को पढ़ेंगे तो केतु के बारे में भी समझाऊंगा। इसीलिए तो बोलते हैं बच्चों को फोन से ज्यादा दूर रखो, क्योंकि वो ना लत। एक चीज और भूल गई मैं आपको, जब एडिक्शन होता है किसी चीज का तो वो राहु की वजह से होता है। अब चाहे एडिक्शन किसी को फोन का हो, ठीक है, चाहे वो गेम का हो, चाहे वो स्मोकिंग का हो, ड्रिंक का हो, किसी भी चीज का हो, बट जो एडिक्शन हो जाता है ना, जो छूटता नहीं है, वो राहु है। तो उसकी कोई रेमेडी है मैम, एडिक्शन की? हाँ मैम, रेमेडीज तो सभी चीजों के लिए है, आगे डिस्कस करेंगे हम सारी चीजें। ओके मैम। मैम स्पेशली फोन और टीवी। ये तो बच्चों के अभी लिए। बढ़ेगा भी मैम, आगे आगे बढ़ता भी जाएगा। वो अभी अभी जो टीनेजर है ना बच्चे मैम, तो वो फोन को लेके बाथरूम में और टॉयलेट में जाते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। तो उसके लिए क्या करें? उसके मानते लिए भी क्या नहीं है। करें, उसके लिए तो फिर पिटाई कर सकते हैं मैम, और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों की। बड़े हैं ना अभी तो।
25 years का बट बेटा है मेरा, तो वो नहीं सुनता है मेरी, तो क्या करूं? कितनी मैम बार बोला उसको ना, मोबाइल, हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी में वी सजेस्ट देम टू चार्ज देयर मोबाइल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिनकी उनकी यस। एडिक्शन कम हो जाएगी। तो ऐसे ओके। हम सजेस्ट करते हैं उन लोगों को। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मॉड्यूल आता है उसमें। यस हम्म। मैम। यस मधु मैम। बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, इतने लोगों को मतलब वो हो गई है ना फोन की, सब वॉशरूम में फोन लेके जाते हैं और वो राहु खराब होता है उससे। और छोटे बच्चे ने वो खाना खाते समय फोन जब देखते मोबाइल हैं। दो तभी खाना खाते हैं। हाँ। अच्छा एक चीज सोचो, आपने ये चीज मुझे बोली कि छोटे बच्चे जब खाना खाते हैं तो फोन देखते हुए खाना खाते हैं, ठीक है चलो बड़ों को तो हम समझा नहीं सकते, लेकिन मम्मियाँ क्या हम्म। करती हैं, चल बेटा तुझे कार्टून दिखाती हूँ, तुझे खाना भी खिलाती हूँ, ये खाना खा लेगा, नहीं तो ये खाना नहीं खाता है। हाँ, बस बस ऐसा ही होता है। हैबिट तो मम्मी डाल रही है ना। हम्म। फिर बाद में बच्चों को आदत हो जाती है तो बच्चों पर आप चिल्लाते हो कि यार बच्चे खाना नहीं खाते हैं, बच्चों को फोन देखने की आदत है। बट आदत किसने डाली? जब वो बहुत छोटे से थे, ठीक है, दो हमने साल ही के थे, डाली। तो आप उनको खाना खिला रहे थे और सामने कार्टून दिखा रहे थे, है ना? मोस्टली होता है कि नहीं होता है ये बात? तो वो यस धीरे मैम। धीरे हैबिट बन यस जाती है। मैम। फिर वो बच्चे क्यों छोड़ेंगे? फिर उनको भूखी, और पता है सच में खाना ज्यादा खाया जाता है, अगर आप फोन देखते हुए या मूवी देखते हुए खाना खाओ तो खाना ज्यादा खाया जाता है, आपको पता भी नहीं रहता आपने कितना खा लिया। हम्म। और जब हम भी देख के खाना खाते हैं तो हमको भी नहीं पता चलता कि कितना खा लिया। हाँ, पढ़ाई करते हुए खाओ ना। पता है क्यों? क्योंकि पहले लोग बोलते थे कि जैसा खाओगे यार वैसा होगा मन। तो जो चीज आप खाना खाते समय देखते हो, या जो पहले लोग बोलते थे कि अगर आप चुपचाप खाना खाते हो, मौन धारण करके आप खाना खाते हो, तो वो आपका व्रत के समान हो जाता है, वो खाना आपको बहुत लगता है। ठीक है, और हम तो मौन करके ही खा रहे हैं, हम तो वही वो देख रहे हैं ना सामने स्क्रीन, तो हम तो चुपचाप ही खा रहे हैं, कोई तो बोल नहीं रहा हमारे सामने। लेकिन यस। आप पढ़ते हुए खाओगे तो वो चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगे और आपका मन वैसा हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे आगे सारी चीजों के लिए रेमेडी बताएंगे कि किस प्लैनेट के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम प्लैनेट को समझते हैं। अब चलिए फिर आता है आपका मार्स। ऐसे नंबर वाइज नहीं लिखे हुए हैं कि आप सोचो कि मैम ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो फिर अलग आ जाता है, बट ये नंबर वाइज कुछ नहीं है प्लैनेट्स का। फिर हम पढ़ेंगे मार्स को। मार्स का स्वभाव कैसा होता है? एनर्जेटिक, विल पावर, करेज, एक्शन ओरिएंटेड। इम्पल्सिव नेचर, गुस्से वाले। वही मार्स वाले आपको गुस्से वाले मिलेंगे, बट ब्रेव भी मिलेंगे। और मार्स जो है आपके एस्ट्रोलॉजी में मैलेफिक प्लैनेट में आता है। अगर मान लो मार्स के साथ मून बैठ जाए, जैसे हमने सूर्य के साथ चंद्रमा को देखा था, तो सूर्य और मंगल दोनों आपके क्रूर ग्रह में आते हैं, ना कि मैलेफिक भी नहीं बोलेंगे, हम क्रूर बोलेंगे। ठीक है, मैलेफिक तो आपके राहु केतु और शनि आते हैं, लेकिन क्रूर ग्रह में आपके सूर्य और मंगल आते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट प्लैनेट में आपके कौन से आते हैं? चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति। तो अगर मान लो मार्स के साथ आप मून को बैठा दो, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? एक शांत नेचर वाला, या एक को फायर कह सकते हो आप, एक को वाटर कह सकते हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर साथ में बैठ जाएंगे तो। मैम थोड़ा स्लो बोलो ना। ठीक है। मैम मैनिफेस्ट प्लैनेट में प्लूटो प्लैनेट के बाद क्या है? किस चीज के बाद में? मैनिफेस्ट प्लैनेट। मुझे समझ नहीं आया मैम, आपने क्या बोला? आपने जो क्रूर प्लैनेट और मेलिफिक एंड बेनी, अच्छा। हाँ वो बताए ना वो। अच्छा, आपके मैलेफिक जो प्लैनेट है वो है शनि, राहु और केतु। ठीक है, और क्लूड प्लैनेट? तो वो जो क्रूर प्लैनेट है उसमें केवल आपका सूर्य आता है और मार्स आता है, मंगल और सूर्य। वो क्रूर में आता है।
और बाकी आपके सॉफ्ट है सारे प्लैनेट, सौम्य है, सौम्य स्वभाव वाले। गुरु तो गुरु। मून वाले जितने शांत स्वभाव के होते हैं ना, उतने ही गुस्से वाले आपके मंगल वाले होते हैं। अगर कहीं झगड़ा हो रहा होगा तो मून वाले क्या बोलेंगे, अरे जाने दो, क्यों बात बात पे लड़ाई झगड़ा करना है, जाने दो, बात खत्म करते हैं। और मंगल वाले क्या बोलेंगे, ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी, दो चार थप्पड़ मार के ही आने हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो देखो, आपका आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, ये जितने फील्ड है सब, अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं है तो आप ऐसे फील्ड में अच्छा नहीं कर सकते। आर्मी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, पुलिस हो गया, ये जितने एडवेंचर वाले काम है वहां पर मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। आपके ब्लड का कारक मार्स होता है, बीपी का कारक मार्स होता है। ठीक है। अगर सर्जरी होनी है या कोई सर्जन बनना चाहता है तो उसके लिए मार्स अच्छा होना चाहिए। या आपकी बॉडी में कहीं सर्जरी होती है तो उसमें मार्स का भी रोल होता है। मैम 7 सर्जरी हुई है मेरे पर। आपके में और 5th हाउस में मार्स और मंगल साथ में है। अ, मंगल और चंद्र साथ में है। अच्छा, और राशि मेष है उसमें, 5th हाउस में। 5th हाउस में मैम 12th हाउस से कनेक्शन बन रहा होगा तभी सर्जरी हुई होगी। वहां पे सूर्य और मर्क्यूरी साथ में है। ठीक है, तो मार्स की चीजें समझ में आई। यस मैम। किस किस आपकी जितने भी मसाले वाली चीजें हैं ना, जो भी आप खाने में, जैसे किसी को बहुत चटपटा पसंद होता है, मसाले वाली चीजें पसंद होती हैं, तो वो सब मार्स की वजह से होता है। वो भी बताएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सबको पसंद होगा, वो भी किस किस को पसंद हो सकता है, वो चीजें हम हाउसेस से बताएंगे। ठीक है। फिर आता है आपका मर्क्यूरी, बुध। बुध बुद्धि का कारक है। भाई बिना बुध के बुद्धि नहीं है। बुध बच्चों का कारक है। जब आप एस्ट्रोलॉजी में देखते हो तो बुध आपकी बुद्धि का, बच्चों का कारक है। आपकी एजुकेशन का कारक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल मर्क्यूरी से देखी जाती है। आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम, या आपकी बॉडी में जैसे नसें हैं ना सारी, वो बुध की वजह से देखी जाती है, मतलब बुध उसको रोल करता है। और देखा जाता है कि बुध कैसा है अगर आपकी नसों में प्रॉब्लम है तो। मैथ, गणित का कारक बुध है। जो लोग अच्छे सीए, सीएस, बैंकिंग सेक्टर में है, उसके लिए उसका बुध अच्छा होना बहुत जरूरी है।
एजुकेशन का कारक बुध है। एजुकेशन के लिए बुध को भी देखना पड़ता है। बिजनेस का कारक बुध है। अगर आपको बिजनेस का देखना है तो आपको बुध भी देखना पड़ेगा। ये बुध का स्वभाव कैसा है? बुध चंचल स्वभाव का है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि बुध चंचल स्वभाव का है। तो बहुत चंचलता से काम करता है। ठीक है, एक जगह टिक के काम करना, बहुत बार बार थॉट्स चेंज होना, ये सारी चीजें बुध की वजह से आती हैं। लेकिन अच्छी बुद्धि का कारक भी तो है, आपके माइंड का कारक भी तो है। अगर बुध अच्छा होगा तो आपका दिमाग बहुत अच्छा होगा, बहुत तेज होगा। आप चीजों को अच्छे से कैच कर पाओगे। और वही अगर आपका बुध खराब है तो चीजों को समझने में देरी लगेगी आपको। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे चीजें देर से समझ में आती है ना। तो कहीं ना कहीं बुध खराब होता है, इसीलिए थोड़ा देर से चीजें समझ में आती हैं। या जिनके बच्चे तुतलाते हैं तो देखना उनका बुध खराब होगा। बहुत उम्र तक अगर तुतलाते हैं बच्चे, तो उस केस में बुध खराब होता है, क्योंकि वो आपकी कम्युनिकेशन का कारक है। मैम, बुध श- बुध सूर्य और मून साथ में रहेगा तो मैम देखो, ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्लैनेट भले ही वैसे बैठे हैं, लेकिन किसकी 9th दृष्टि पड़ हाउस में रही है। है, कहाँ बैठे हैं, तो वो पूरा ना प्रिडिक्शन चेंज हो जाता है। समझे मैम मेरी बात? ऐसे क्या होता हाँ है ना, मैम। प्रिडिक्शन चेंज हो जाता है। मैम, कई बच्चों में जो जन्म से मुंह का प्रॉब्लम लेके आते हैं, यहाँ से होठ कटे हुए होते हैं, तालवे में होल होता है, तो वो बुध के कारण होता है। हाँ, उसमें और भी प्लैनेट का रोल है, लेकिन बुध का भी मेन रोल है। ठीक है। मैम जैसे बुध की कमजोरी यानी याद रखने में भी प्रॉब्लम होता है, या फिर हाँ, और दो कुछ? मिनट होते हैं। नहीं, वैसे याद रखने के लिए आपका सूर्य भी, अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो सूर्य भी खराब होगा बुध के साथ साथ। अच्छा। आपका सूर्य भी खराब होगा तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। ओके। नहीं वैसे याद वगैरह तो बहुत चीज रहती है, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं भी रहती है, ऐसा भी लगता है। इसलिए पूछा मैंने। बुध जैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं कि बुध नहीं है तो इम्बैलेंस्ड है लाइफ, ऐसा कुछ। क्योंकि आप बोलते बिफ हैं ऐसा, और हम एस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं कि अगर आपका बुध खराब है तो आपकी बुद्धि नहीं है, तो फिर सब कुछ बेकार है ना आपके लिए। हाँ। तो बुध को अच्छा करना हर चीज में जरूरी है। भाई ब्रेन अच्छा होगा तो सारी चीजें अच्छी होंगी। ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो कितनी समस्या है, फिर सोचो। मैम, बुध को अच्छा कैसे करे? मैं बताऊंगी मैम, रेमेडी आगे बताऊंगी सारी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से उनके अंदर बुद्धि कम होती है ना, होता है ना, प्री मैच्योर जैसे बच्चे होते हैं। तो वो इसमें बुद्ध की वजह से होता है। अगर उनका बुद्ध खराब है, उसकी वजह से ही उनके अंदर वो चीजें आती हैं। समझे? यस। तो इसीलिए ना बुद्ध को ठीक करना बहुत जरूरी है। और देखो, अब अगर आप अच्छे से किसी से बात नहीं कर सकते हो, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो उस केस में भी आपको लगता है बेकार है, इस इंसान के साथ बात करना बेकार है। होता है कि नहीं होता है? और कोई लोग बहुत मीठी मीठी बहुत प्यारी बातें करते हैं तो लगता है इसकी बातें ही सुनते रहो, मतलब ये अच्छा इंसान है। लोग बातों से बहुत जज करते हैं ना। अगर आप किसी को कड़वा बोलोगे तो वो आपके पास कभी आएगा नहीं, आएगा ना। बुद्ध को बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है। उसको पता है कि कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वीनस।
शुक्र। शुक्र क्या है? आप मैरिज के लिए शुक्र को देखना पड़ता है, वाइफ के लिए शुक्र को देखना पड़ता है, ब्यूटी के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए। कुंडली से पता चल जाता है कि ये लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज, शुक्र के कारण। हाँ, कुंडली से पता चलता है। आपकी आर्ट स्किल, क्रिएटिविटी, ये सब शुक्र के कारण होता है। मैरिज करने के लिए आप भले ही बृहस्पति को देखते हो, लेकिन मैरिज चलेगी कैसी, उसके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, उसके लिए आपका वीनस भी अच्छा होना चाहिए। आपके कंफर्ट जोन जो है वो सब वीनस है। आपकी गाड़ी, घर, घर कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर होगा, वो वीनस बताए। मकान का कारक शनि है, लेकिन घर कितना अच्छा कितना सुंदर होगा वो वीनस बताता है। ठीक है। आपकी रिसर्च नॉलेज, डीप नॉलेज का कारक भी वीनस है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम गेन करते हैं वो वीनस की वजह से करते हैं। ठीक है। अगर किसी का वीनस अच्छा है तो वो लोग आपको डिसिप्लिन वाले मिलेंगे, अच्छी चीजों को पसंद करने वाले मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि यार इसको ना इतनी महंगी चीजों का शौक है, ये बहुत फिजूल खर्ची करता है तो ये शुक्र अच्छा है, ऐसा नहीं होता। शुक्र अच्छा होने का मतलब होता है कि अच्छी जगह पैसे खर्च करना, क्वालिटी वाली चीजें लेना, और कंफर्ट जोन में रहने के लिए चीजें खर्च करना। मतलब पैसे जब खर्च करना तो कंफर्ट जोन में रहने के लिए पैसे खर्च करना, ना कि फिजूल के कुछ भी पसंद आ रहा है तो कुछ भी उठा के ले आए कि ये महंगा है तो अरे भाई शुक्र अच्छा करने के लिए आप अच्छे से रहो, मेकअप करके रहो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर आप सुंदर बन के रहते हो तो आपका शुक्र अच्छा होता है, पर उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप महंगी ही चीज खरीदो। अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनो, अपने घर को साफ सुथरा रखो, वो वीनस है। ठीक है। अगर आपको किसी चीज में नॉलेज गेन करनी है तो इतनी डीप नॉलेज गेन करो, तभी जाके वीनस अच्छा होगा। क्योंकि शुक्राचार्य कौन थे? संजीवनी विद्या थी, और किसी के पास तो वो विद्या नहीं थी। इसीलिए तो शुक्र को ना कि आप पैसों से और उससे देखो, महंगी चीजों से, उनको देखो नॉलेज से, कि उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी। समझे? तो जिनका शुक्र अच्छा होता है ना, जिनको अपना शुक्र भी अच्छा करना है, भाई जुपिटर के लिए आप देखते हो ना कि भाई जुपिटर अच्छा करना है तो अध्यात्म की तरफ जाओ। एजुकेशन का कारक जुपिटर है, लेकिन एक एजुकेशन का कारक आपका वीनस भी है, और ऐसी एजुकेशन जो शायद जुपिटर वाले भी गेन नहीं कर सकते, अगर आपको शुक्र अच्छा करना है तो। और जब आपके पास नॉलेज होगी तो पैसा तो अपने आप आएगा ना, फिर पैसे के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा, फिर पैसा आपके पास आएगा। समझे? और जब पैसा आएगा तो कंफर्ट जोन भी अपने आप आएगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम डेली परफ्यूम लगाएं और डेली हम महंगे कपड़े पहने तो हमारा शुक्र अच्छा हो गया और बहुत पैसा आएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, नहीं तो करके देखो, आप लोग भी तो करके देखते होंगे। अगर ऐसा होता तो आपने बहुत बड़े बड़े लोग देखे होंगे और वो बहुत सिंपल देखे होंगे, है ना? देखे हैं कि नहीं देखे हैं?
कि बहुत सिंपल है और बहुत पैसे वाले हैं। अगर ऐसा होता तो उनके पास पैसा क्यों आया? तो उनके पास भी पैसा नहीं आना चाहिए था ना, अगर वो डेली अपना टिकटॉक होके रहते, मेकअप वेकअप करके रहते थे। वो पैसा उन्होंने अपनी नॉलेज से, अपनी मेहनत से गेन किया ना। तो असल में सुंदर शुक्र जो पिल्लाई। है, उसको जानना बहुत जरूरी है। मैम सुंदर पिल्लाई, सिंपल से रहते पर बहुत पैसा है उसके पास। बहुत पैसा है। हाँ, समझे तो। चीजों को प्रैक्टिकली समझो कि काम कैसे करती है। डिसिप्लिन से काम करो। कंफर्ट जोन में रहने का मतलब ये नहीं है कि शुक्र अच्छा करना है तो भाई हमारा ना शुक्र अच्छा है तो हम एसी में ही सोते हैं, हम सुबह 10 बजे ही उठते हैं, ठीक है ना, कि ऐश की लाइफ जी रहे हैं। शुक्र तो ठीक हो जाएगा, सूर्य खराब हो जाएगा लेकिन शनि भी खराब हो जाएगा, शनि कर्मा को दिखाता है ना। यस मैडम। तो रियल में जो शुक्र का मतलब है, और समझ में आई? शुक्र से हम किन यस किन मैम। चीजों को देखते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो बाद में हम कवर करेंगे शुक्र के बारे में, जो और चीजें जानने की हैं, कैसे काम करता है, कैसी चीजें देखी जाती हैं। फिर आते हैं आपके 8 नंबर पर, फिर आते हैं शनि। शनि किन चीजों को दिखाते हैं? हार्ड वर्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, डिसिप्लिन को। शनि को डिले का कारक भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो जब चीजें देते हैं तो वो परफेक्ट तरीके से देते हैं, इसीलिए वो डिले करते हैं चीजों को। हार्ड वर्क, अब आपके जितने भी लेबर क्लास है वो सब सैटर्न से रूल होती है। आपका लॉ का फील्ड है वो सब सैटर्न का है। अगर किसी को अच्छा वकील बनना है, जज बनना है, तो उसके लिए आपको शनि देखना पड़ेगा। शनि आपके नी जॉइंट और लेग्स का कारक है। अगर आपके नी जॉइंट में प्रॉब्लम है या आपके पैरों में प्रॉब्लम है तो वो शनि की वजह से होता है, आपको शनि देखना पड़ता है उसके लिए। बॉडी में कहीं भी आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो वो शनि की वजह से हो रहा है। मैच्योरिटी का कारक है शनि। आपको कम उम्र में भी जो समझदार बनाता है वो शनि है। आपकी बीमारियों का कारक शनि है। आपको कोई भी बीमारी लगेगी बिना शनि की परमिशन के नहीं लगेगी। मैम तो इसका मतलब जो कोई बीमार होता है वो मतलब वो शनि से ही क्रॉस होता है ऐसा कुछ? शनि डिसाइड करते हैं कि इनको कौन सी बीमारी देनी है। उसके अच्छा पीछे का अच्छा। भी रीजन है। आपको ओके। लाइफ में जो भी डिजीज होगी, जो भी प्लैनेट से रूल, अब ये जरूरी नहीं है कि शनि वाली ही आपको सबको बीमारी, ऐसे तो शनि वाली सबको बीमारी होती, सूर्य की हो, मंगल की हो, किसी की भी बीमारी हो, लेकिन उसमें शनि का अपना पूरा रोल होगा। शनि ही डिसाइड ओके। करेगा किसको ये, क्योंकि वो कर्मा के देवता है ना। तो आपके जो पहले कर्मा है वो सब जोड़ के रखते हैं ना, वो सब लिख के रखते हैं कि इसको इस समय पर ये बीमारी देनी है। ओके। ऐसा होता है, इसीलिए तो लोग इतना डरते हैं शनि से। हम्म। ठीक है, तो आपको हेल्थ इशू अगर कुछ हो रहा है तो भाई फिर उसमें रोल होता है आपका, जुपिटर का भी पूरा रोल होता है।
नहीं, जुपिटर लकीली और हेल्थ सैटर्न इश्यू। डिसाइड करते हैं आपकी लाइफ के इवेंट्स। ओके, लकीली हेल्थ इश्यूज तो घर में किसी को नहीं है। हाँ, मतलब हाँ, सबके कर्मा क्रॉस अच्छे हैं, अगर फिंगर। किसी को हेल्थ इश्यू नहीं है तो सबके कर्मा अच्छे हैं फिर। हाँ, वैसे मतलब बच्चे भी आ, अच्छे ही, मतलब उनका भी हेल्थ इश्यू मुझे कभी नहीं फील हुआ है ना, कभी हॉस्पिटल भागना पड़ा। तो सब पूछते भी है कि बच्चे क्या खाते हैं, मैंने कहा कुछ नहीं, सब्जी रोटी दाल चावल। अब मुझे भी नहीं पता कि क्यों ऐसे है। तो अभी ये आपने बोला अच्छी बात है। इसलिए बात निकली है कि शनि के हाँ, वजह से होता है। अच्छा। ये अच्छी बात है कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो अच्छी बात है कि शनि आपके अच्छे हैं। और अगर शनि अच्छे हैं तो बहुत चीजें आपकी लाइफ में वैसे ही शॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती है, वैसे ही प्रॉब्लम ज्यादा आएगी नहीं लाइफ। ओके। हाँ, कभी मैम कभार जब डाइजेशन इश्यू हस्बैंड को होता है, बाकी तो बाकी किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है हम चारों में। हम्म। अच्छी बात है मैम। टच वुड कर लो, नजर नहीं लगनी चाहिए। हाँ, टच वुड। अच्छा, पिछली बार मेगा मैम ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था टैरो रीडिंग में किसी को तो शनि के बारे में, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था। यस कृपा मैम, आप कुछ बोल रहे थे। यस मैम, मैं मैम आजकल सब बच्चे लोग हाइपर होते हैं या कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं तो वो शनि के वजह से होता है। नहीं मैम, देखो ऐसा जो बच्चे हाइपर हो रहे हैं, बहुत उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शनि की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी लग रही है तो वो शनि की वजह से होती है। मतलब हेल्थ तो जब देखते हैं ना मैम हम चार्ट में कि इसको हाँ। हेल्थ इशू हुआ है, तो वो हाउस भी देखता है हेल्थ वाला, उसका जो प्लेनेट है वो भी देखता है, और साथ में आप शनि को भी देखते हैं कि वो कहाँ बैठा है और कहाँ से बैठ के दृष्टि डाल रहा है या कहाँ से बैठ के अपना काम कर रहा है। तो एक पूरा प्रोसेस है। हम देखो यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलर हम अपने चार्ट से नहीं देख रहे ना कि हमारे ही चार्ट पे शनि का है तो हमें हेल्थ इशू है। हम तो सबके लिए पढ़ रहे हैं ना। तो यस हमें ये यस। पता होना चाहिए कि कौन किस चीज का कारक है। तो जब आगे हम्म। हम चीजें को कवर करें तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ। यस मैम। समझा मेरी बात? इसीलिए मैं आपको कारक बता रही हूँ कि ये इस चीज का कारक है। ठीक है। यस मैम। काम स्लो बनते हैं, शनि की वजह से काम स्लो बनते हैं। लेकिन जब बनते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। शनि आपकी मनी है। अगर आपको अच्छी वेल्थ चाहिए और ऐसी वेल्थ जो हमेशा रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले, तो वो बिना शनि के पॉसिबल ही नहीं है। मैम मेरे हस्बैंड को शनि है लेकिन उसको बहुत फायदा होता है। तो शनि अच्छे होंगे ना मैम। हाँ मैम। शनि हमेशा नुकसान ही नहीं करते ना। मैम मैम शनि और केतु कान के साथ में कारक है भी होते उनके। हैं ना घर के। आपके जॉब, सॉरी, एक मिनट में क्या बोल रही थी। शनि आपके मनी का कारक है और आपके मकान का कारक शनि है। हाँ मैम। और आपका जितना भी रियल एस्टेट का बिजनेस है या रियल एस्टेट का जितना काम है वो सब शनि का है। आपके पत्थर और जेम्स का जितना काम है वो सब शनि के अंडर आता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अगर आगे किसी का निकालने की कोशिश करो ना कि भाई इसको ये इस चीज में समस्या आ रही है, तो आपको ये तो पकड़ पाओ कि भाई इस प्लेनेट की वजह से होता है ये चीजें, ये इसके अंडर में आती है, तो इसको हमें पकड़ना है। समझे मेरी बात? यस मैम। भाई मैम आपके शनि और आसपास केतु जितनी साथ चीजें में हैं वो होंगे सब तो। प्लेनेट्स की ही तो है। तो उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। मैम शनि और केतु साथ में होंगे तो। मैम ऐसे कैसे बताएंगे जब तक हम चार्ट में प्रॉपर नहीं देखेंगे कि कैसे है, क्या और पोजीशन है। फिफ्थ फिफ्थ हाउस में है। लेकिन मैम फिर भी नहीं बता सकते ऐसे, मतलब छोटी मोटी एक नॉर्मल सी चीज हम बता सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं बता सकते कि रियल में एक्चुअल में क्या होगा जब तक हम पूरा चार्ट सामने खोलकर ना देखें। ओके ओके क्योंकि मैम। उसमें ना मैम केवल कंजक्शन नहीं देखते ना, हम ये देखते हैं कि किसकी दृष्टि किस पर पड़ रही है, कौन किसको देख रहा है। मतलब एस्ट्रोलॉजी में ना एक मेथड नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मेथड होते हैं, तब जाके एक प्रिडिक्शन निकलती है। इसलिए ओके। तो लोग इतना घबराते हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में कि यार इतनी सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, और तब जाके आप एक प्रिडिक्शन निकाल पाते हो।
ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन हम ऊपर ऊपर से किसी को देख के बता दे तो वो उसके लिए भी गलत हो जाएगा और हमारे लिए तो गलत है ही, यस मैम। कि हमें ऐसे किसी को गाइड नहीं करना है ना। तो इसी तरह से जब हम शनि को देखते हैं तो शनि की ये सारी चीजें हैं। जब आप किसी के बारे में चेक करोगे तो अब जैसे आपका बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उसके लिए आपको शनि देखना पड़ता है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो, काम अपने टाइम पर पूरा करते हो, तो आपके शनि अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन का कारक है, उनको काम को टालना पसंद नहीं है। और मोस्टली आप देखना कि शनि की साढ़े साती ढैया महादशा में आलसी हो जाते हैं लोग। लेजीनेस का कारक शनि है ना, तो लोगों को आलस बहुत आता है। तो मुझे कैल्शियम की डेफिशिएंसी शायद उसी से हुई शनि की होगी वजह मतलब। हाँ, लास्ट ईयर हम जब किए थे तो बहुत कम निकला था, लेकिन मेडिसिन से कवर हो गया था से। ऐसा। हाँ, इसीलिए आपके पैर में भी फ्रैक्चर हुआ। हाँ, वो 2020 में हुआ था। मेनिस्कल टेयर हुआ था। फिर डॉक्टर ने 3 साल बाद सर्जरी किया, तब तक वो पैर पूरा कमर तक खराब हो गया मेरा, मतलब मेरी नर्व थोड़ी प्रॉब्लमेटिक करती है अभी चलते वक्त, या फिर कभी काम ही नहीं करती है, सेंसलेस हो जाती है, ऐसा हो जाता है कमर तक। तो हम्म। साइटिका है क्या, इसलिए मैंने फिजियो भी किया था, लेकिन नहीं है, डॉक्टर बोले साइटिका नहीं है आपको। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन वो कभी कभार सेंसलेस हो जाती है। तो क्योंकि सर्जरी ही मेरी 3 इयर्स बाद हुई, क्योंकि उसके बाद मैंने कंसीव किया था, डॉक्टर ने कहा था सर्जरी नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका बेबी होने के बाद ही सर्जरी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। जो गेन किया, फिर 17 kg गेन किया। उसके बाद बेबी जब हुई तब भी पेरेनियल टेयर हो गया। उसका सर्जरी डिलीवरी के टाइम हो गया, तो उसके वजह से और 1 साल डिले हो गया सर्जरी। हम्म। उसके बाद वो सर्जरी लेके 1 साल चली, उसके बाद दूसरी सर्जरी उसी पीरियड में हुई। दोनों पैर में प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हुआ। वो डिले हो गया ना मैम, इतना डिले नहीं होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं बढ़ती फिर। हाँ वही। तो ये हुआ क्यों, वही मुझे प्रॉब्लम है कि कुछ नहीं, नॉर्मल डिलीवरी सी है दोनों भी, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम हो गया। हम्म। चलिए अब हम पढ़ते हैं केतु को। लास्ट है आपका केतु। ठीक है, आज हम केवल प्लैनेट्स कवर करेंगे, फिर कल हम हाउसेस के ऊपर जाएंगे। ठीक है। केतु क्या है आपका? केतु आपको डिटैच फील कराता है चीजों से। राहु जैसे अटैच करता है ना, केतु डिटैच करता है। मोह माया खत्म कर देना। आपकी स्पिरिचुअलिटी, अगर आपको भक्ति की तरफ जाना है, अध्यात्म की तरफ जाना है, तो केतु को देखना पड़ता है। केतु आपके अध्यात्म का कारक है। आपकी इंट्यूशन पावर का कारक केतु है। अगर आपका केतु अच्छा है तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी। जिन लोगों को चीजें पहले से होने का आभास हो जाता है ना, उनका केतु अच्छा होता है, या स्ट्रांग होता है उनके चार्ट में, कि आपको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। मैम मुझे पता चल जाता है। तो आपका केतु अच्छा होगा ना फिर मैम, मतलब चार्ट में कहीं ना कहीं स्ट्रांग पोजीशन पर बैठा है। वो तो नहीं पता। ठीक है। और बहुत अच्छे लेवल की अगर आपको इंट्यूशन पावर है तो केतु और मून का कंजक्शन आपको बहुत अच्छे लेवल की इंट्यूशन पावर देता है। लेकिन वो परेशान भी बहुत करता है, केतु और मून का कंजक्शन अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप वैसे अपने ऑकल्ट के फील्ड में देखो तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चीजों से दूर जाना, अकेले रहना, लोगों को, जिन लोगों को बहुत पसंद है ना कि हम अकेले भी खुश रह लेते हैं, तो केतु सही है उनका, बढ़िया है, अच्छा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लोग नहीं चाहिए। केतु को इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि वो चीजों से दूर, उसको मोह माया नहीं चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको ऐसा लगता है कि अकेले रहो शांत जगह। मतलब मोस्टली जो आप सन्यासी देखते हो, उनका केतु एक्टिव होता है, इसलिए वो सन्यासी बन जाते हैं। उनको मैरिज में या रिलेशनशिप में ये सारी चीजों में
खुशी नहीं मिलती। उनको लगता है कि ठीक है, अध्यात्म सबसे बड़ी चीज है या भक्ति सबसे बड़ी चीज है। कि कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है तो उसका केतु देखना चाहिए। हाँ, केतु देखना चाहिए। मैम लेकिन अभी रिसेंटली वो महाकुंभ में एक आदमी का बहुत वीडियो वायरल हुआ था जो आईआईटीएन था, और फिर हाँ, वो IITM उसने, बाबा, हाँ हाँ। हाँ हाँ, उसका राहु उसका, एक्टिव था मैम। अच्छा ये कैसे पता चला आपको? मतलब वो उसकी फ्रॉड था। हरकतें नहीं देखी मैम आपने उसकी? वो फ्रॉड था, हाँ, फ्रॉड था वो। अच्छा, राहु एक्टिव है वो, अच्छा हम्म। मुझे तो नहीं मैं समझता है आप। जनरली ऐसी बोल रही हूँ, बट मतलब ऐसा नहीं होता है ना, केतु वाले लोग आपको अलग ही देखने को मिलेंगे। उनके चेहरे अच्छा, से ही आपको पता चलेगा कि नहीं, ये केतु वाले लोग हैं, क्योंकि उनके मन में ना लालच नहीं होता। वो ओके। किसी को धोखा, अब राहु क्या करता है, धोखा देता है, लालच होता है। केतु उसका उल्टा होता है, ना लालच है और ना ही धोखा देना है। ट्रस्टेबल। लेकिन केतु की एक क्वालिटी भी है, केतु आपको चीजें मल्टीपल करके देता है। अगर केतु आप अच्छा कर लो तो वही चीजें आपको मल्टीपल भी देता है, जैसे मल्टीपल इनकम भी केतु देता है, मल्टीपल बिजनेस भी केतु देता है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस होते हैं। उसको अच्छा करना पड़ता है बस। केतु क्या कहता है, जिस चीज के पीछे आप भागोगे ना, वो चीज आपको तब नहीं मिलेगी जब आप चाहोगे। वो जब मेरा मन होगा तब आपको मिलेगी। जिस दिन आप उसके बारे में सोचना छोड़ोगे, वो एट ए टाइम आपके पास आ जाएगी और पता नहीं चलेगा। बस केतु का इतना ही, मतलब कहते हैं ना, माइनस पॉइंट ये है केतु का, कि चीजों से जब आप दूर भागोगे तब वो चीजें आपके पास आएंगी, और जब तक आप उनके पीछे भागोगे, जैसे मैं कई बार देखती हूँ कि लगन में किसी का केतु बैठा है ना, या मनी के हाउस में अगर केतु बैठा है, तो मैं ये बोलती हूँ हर समय ये सोचना छोड़ दो कि मनी मुझे मिलेगा या फिर ये चीजें मुझे मिले, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। वो चीजें आपके पास खुद ब खुद आएंगी। आप मैनिफेस्ट करोगे, वो चीजें हो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं होंगी। केतु का काम इतना है कि वो अभी नहीं होंगी, वो बाद में होगी। जब उसका मन होगा तब वो देगा, जब उसके बारे में आप सोचना छोड़ दोगे तब वो आपको चीजें मिल जाएंगी। इसीलिए 9th हाउस का और 12th हाउस का केतु बहुत अच्छा होता है। मैं हर बार अपने बैच में एक चीज बोलती हूँ कि 9th हाउस का केतु आपको ऐसा करता है कि आपने मन में सोचा और भगवान ने आपकी सुन ली। 12th हाउस का केतु भी आपको ऐसे ही करता है कि आपने उसको याद किया और उसने आपकी सुन ली। मेरा 12th हाउस में ही मैम। तो मैम मेरा आप जो तो सोचोगे ना मन में कि भगवान को याद किया और भगवान हेल्प करने आ गए, ऐसा होता ही है कि चलो मेरी मदद हो गई है ना। हाँ मैम, जब भी मैंने भगवान को याद किया है उन्होंने हर मोड पर मेरी हेल्प की है। ये तो मैं भी मानती हूँ मैम, क्योंकि मेरा पर्सनल खुद, मेरा केतु 9th हाउस में है, और मैं बोल दूं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर मैं सोचूं मन में और वो चीज ना हो तो हो ही नहीं सकता। मतलब यस वो मैम, सबसे पहले वही सुनता है। मेरा भी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है मैम। जो मैं सोचती हूँ हो जाता है। मैम आपकी इंट्यूशन पावर भी इसीलिए इतनी अच्छी है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, इसीलिए। यस मैम, आप बोलते रहते हो। जिनको नहीं, टैरो सेवन कराना है ना, हाउस में। उनसे कराओ। मैम टैरो बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यस, करते हैं, मैम ने भी बहुत अच्छे से हमें भी एक्सप्लेन किया था, डिटेल में अच्छे ये से सब किया चीजें था। ना आपके इंट्यूशन बेस पर भी होती है कि आप, अगर आपका इंट्यूशन अच्छा है तो आप चीजें अच्छे से करके दोगे। इसीलिए केतु टैरो को अच्छा करना टोटली कोई गलत इंट्यूशन बात से। नहीं है। हाँ, और टैरो टैरो एंड पूरा कुंडली इंट्यूशन बेस दोनों, टैरो कुंडली दोनों इंट्यूशन पर ही होता है मैम ऑलमोस्ट। है। टैलेंट तो इंट्यूशन और माइंड के ऊपर से ही होता है ना मैम। हम्म। यस। बाकी एक एक बार मैं सबको ट्राई करूंगी, ठीक है, सबसे एक एक बार सबसे कंसल्टेशन लूंगी। जो जो चीजें करता है ना, तो सबसे एक एक बार सबसे कंसल्टेशन लेनी है मुझे, ठीक है। मैम मैं रेकी हीलिंग कर रही हूँ और टैरो रीडिंग भी कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं सबको चेक करूंगी ना। क्यों ओके मैम। भाई, आपका मेंटोर भी तो आपको चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों अल्पा मैम, चेक करूँ आपको सबको? यस यस यस, मैम। करना। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपसे बात करके। हाँ मैम। ठीक है, तो वन बाय वन मैं सबको चेक करूंगी, ठीक है। ऐसा मत सोचो फ्री में नहीं लूंगी मैं, सबको पेड पेड दूंगी। सबसे पैसे, सबको पैसे मैं लेती हूँ तो मैं भी तो पैसे सबको दूंगी ना।
मैम सिर्फ आप हमारी उंगली पकड़ना। यस। नहीं नहीं, देखो, मुझे भी आपकी जरूरत है और आपको भी मेरी जरूरत है, वो तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं मैम हमारे आपका फील्ड में, है ना। मोबाइल नंबर देखना है। हाँ, मैं अपना मोबाइल नंबर चेक कराऊंगी। ठीक है। तो ये तो हुआ केतु की बातें, केतु के बारे में समझ में आया। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई। अगर आपको कमर से रिलेटेड इशू है और खास करके आपके कमर के नीचे का हिस्सा प्रॉब्लम करता है, तो वो केतु की वजह से होता है। आपकी बॉडी में कहीं सर्जरी होती है तो वो केतु की वजह से होती है। केतु भी इन्वॉल्व होता है उसमें। चलो, तो अभी तक जो पढ़ाया वो सबको समझ में आया।